जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया। अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया ने वापस। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। लिस्ट जारी हो जाएगी और मैनिफेस्टो भी बहुत जल्दी आएगा। और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रोग्रेसिव होगा और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 2012 में बहुत ही प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर कैसे हो, एजुकेशन कैसे बेटर हो, और आज के हिसाब से एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग अच्छी हो, और वहीं सोशल स्कीम्स कैसे हो। समाजवादी पेंशन जैसी एक शानदार अच्छी स्कीम जहां महिलाओं की मदद की जा रही थी, उनके सम्मान के लिए मदद हो रही थी, उससे कोशिश करके उससे बेहतर स्कीम लाने का काम मैनिफेस्टो के माध्यम से होगा। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी है, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। कलाम साहब जब आए थे, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में पूरी फ्री बिजली है। वो चक्की चलाएं, चाहे सोलर लाइट घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। लोहिया घर जो दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था। सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता? वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़े। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले, उसको किसी भी दवाई, जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा न देना।